नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामानिवास पांडे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ सामने आया है, जहां वर्षों तक सत्ता के धुरी रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की सियासत में नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। गुरुवार यानी आज उनका दिल्ली पहुंचना और कल यानी शुक्रवार को 12 बजे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की घोषणा करना सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सत्ता संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है। खुद नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि अब वो दिल्ली में रहकर काम करना चाहते हैं और दिल्ली में रहकर अच्छी तरीके से काम करेंगे, जिससे ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि वो बिहार की सक्रिय जिम्मेदारी अब छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और संकेत साफ है कि अब सत्ता का नेतृत्व भाजपा करेगी, यानी कि भाजपा के हाथों में नेतृत्व जाएगा। हालांकि ये भी कहा जाए कि गठबंधन यानी कि एनडीए की संरचना में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन जो होने वाला है वो अपने आप में एक बड़ा और राजनीतिक संदेश देता है। दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे, जो इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को भी दर्शाता है। दिल्ली मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने जिस सहजता से ये कहा कि अब वो यहीं रहकर काम करेंगे, वो बयान राजनीतिक गलियारों में अभी भी गूंज रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, सुशासन का मॉडल स्थापित किया और तो और गठबंधन की राजनीति में संतुलन भी बनाए रखा। ऐसे में उनका राज्यसभा की ओर रुख करना न केवल व्यक्तिगत राजनीतिक बदलाव है बल्कि बिहार की सत्ता संरचना में भी एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नई सरकार के स्वरूप को लेकर भी विजय कुमार चौधरी ने साफ किया कि भले ही नेतृत्व बदल रहा हो, लेकिन नीतियों और प्रशासनिक दिशा में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 20 वर्षों से जिस मॉडल पर सरकार काम कर रही है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा, ये उनका कहना है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा नेतृत्व में नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उन्हीं को निरंतरता से आगे बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पहले ही विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने संवैधानिक नियमों के तहत 30 मार्च को एमएलसी पद छोड़ दिया था और ये पूरा घटनाक्रम जो अभी तक चलता हुआ आ रहा है ये बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका पहले से ही तय नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की नई सत्ता का असली चेहरा कौन होगा और भाजपा जो नेतृत्व देने वाली है वो किस तरीके से इस नेतृत्व को साधेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार के राजनीति के केंद्र को बदलने वाली एक बहुत बड़ी चाल है। आने वाले दिनों में ये फैसला राज्य की दिशा और दशा दोनों पर गहरा असर भी डाल सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत दर्शन न्यूज।